अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। व्यूवर्स, कुछ नया बनाने को दिल कर रहा हो या आपके घर गेस्ट आ रहे हों और आप उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, या एक ही तरह का चिकन खा खा कर थक गए हैं, या आपके बच्चे आपसे कुछ नया फरमाइश कर रहे हैं, तो ये चिकन जितना आपको देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपका चिकन भी इतना ही लजीज बनेगा, बिल्कुल इसी तरह का क्रिस्पी और जूसी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोकर एक टोकरी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। जब भी आप चिकन को इस तरह से आपने बनाना हो कि कुछ फ्राई वगैरह करना हो, तो आप चिकन को वॉश करके किसी टोकरी में डाल के रख दें, ताकि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। वो टिप है एक, ठीक है। इसमें 2 लेग पीस हैं, तो इनको हम लगाएंगे कट, ताकि ये अंदर तक जो है वो मसाला भी इसके अंदर तक जाए और ये अच्छे तरीके से गल जाए। कट हम ज़्यादा लगाएंगे और गहरे लगाएंगे, क्योंकि हमने इनको मसाला लगाकर ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, सिर्फ 1 घंटा ही रखेंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम हो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं। अब दूसरा लेग पीस लेते हैं, इसको भी इसी तरह से कट लगाएंगे, बिल्कुल डीप हड्डी तक। इसी तरह से बाकी पीसेस को भी कट लगा लेंगे व्यूअर्स। अच्छी तरह से कट लगाने से चिकन कम टाइम में और जल्दी गल जाता है। व्यूअर्स, चिकन हमारा 1 kg है, तो हम इसमें मसाला जार डालेंगे। चिकन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है चीज़, वो है लेमन। इससे गोश्त जल्दी गल जाता है, तो बड़े वाले लेमन लेंगे हम 2, और इनको काट कर चिकन में इनका जूस जो है वो निचोड़ देंगे। अब हम इनको सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसके अलावा हम इनमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, और कवर लगाकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज से निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या मैदा। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। अब डालेंगे हाफ टी स्पून फूड कलर, इससे चिकन का कलर बहुत खूबसूरत आता है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इनको एक एक पीस को पकड़ कर लगाएंगे मसाला अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी पीस रह ना जाए। और अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारा चिकन माशाल्लाह से फ्राई होने के लिए रेडी हो चुका है। और अब हम इनके ऊपर खूबसूरती के लिए लगाएंगे सफ़ेद तिल। अगर आपको तिल पसंद नहीं है, तो आप इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, उससे भी बहुत खूबसूरती आती है चिकन में। ऑयल को फुल गर्म कर लेंगे और चिकन को इसमें डालते जाएंगे, इस तरह से एक एक पीस उठाकर, और फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे, और आंच को हमने मीडियम टू हाई ही रखना है। जब आप चिकन को डाल दें, चिकन को डालते वक्त आपने आंच स्लो नहीं करनी। जब आप चिकन ऐड कर लें, तो उसके बाद आपने तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने आंच को जो है वो लो कर देना है, ठीक है। मीडियम टू लो ही रखिएगा। फिर उसके बाद डालते वक्त अगर आपने आंच कम कर दी, तो चिकन जो है वो उसके ऊपर से मसाला उतर जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी फुल आंच रखेंगे, तो आपका मसाला पक्का हो जाएगा और उतरेगा नहीं। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि अंदर से अच्छे तरीके से चिकन पक जाए। और अगर आपने फ्लेम जो है हाई कर दिया इसके दौरान, तो ये जल जाएगा, लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। ठीक 10 मिनट के बाद हम इसको पलटना शुरू करेंगे। वक्फे वक्फे से पलटते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई छोटी है। तो बड़ी कढ़ाई हो तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो, तो 1 बार ही आप इसको पलटें, और उसके बाद ऑयल ऊपर नीचे डालते जाएं, तो आप ये चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत चिकन का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तमाम चिकन फ्राई हो चुका है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से नरम और जूसी बना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने प्यार से शेयर कर दें। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।